हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। लास्ट मैंने एनिमे न्यूज का वीडियो 3 जनवरी को अपलोड किया था और तब से अभी तक बहुत सारा टाइम निकल गया है। तो इतने सारे टाइम में क्या क्या हुआ है हम आज सब कुछ कवर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं मिस कर जाऊं। मैंने एक एक वेबसाइट ऐसे ऐसे पढ़ी है, कुछ नहीं मिस होगा। तो वीडियो पूरा देखना और अगर इस वीडियो पर 500 लाइक आ गई तो फिर अगला वीडियो बिल्कुल डिले नहीं होगा, उसे सबसे पहले बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं एक अवार्ड के साथ, मोस्ट डिमांडेड एनिमे ऑफ 2025 ग्लोबल डिमांड अवार्ड, जहां लोग वोट करते हैं कि उन्हें 2025 का सबसे बढ़िया कौन सा एनिमे लगा था। वहां पर सोलो लेवलिंग, वन पीस, अपोथिकेरी डायरीज, डेंडाडेन, इन सबको हराकर विनर बनाए माई हीरो एकेडेमिया। और उसे बनना भी चाहिए, उसका लास्ट सीजन विनर बनने लायक है। अगर वो विनर नहीं बनता तो मैं मान लेता कि लोग अंधे होकर वोट कर रहे हैं कि नहीं, सोलो लेवलिंग चल रहा है तो हमें इसे दबाएंगे, ट्रेंड है उसका। अच्छी बात यह है ऐसा नहीं हुआ है और मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं फ्री रन बियॉन्ड जर्नीज एंड की तरफ। अगर तुम्हें ये एनिमे पसंद है तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, या फिर तुम कह सकते हो सब प्राउड मूवमेंट है। आज तक एनिमे के इतिहास में ऐसा कोई एनिमे नहीं हुआ है कि उसके 2 सीजन लगातार 2 सीजन हाईएस्ट रेटेड एनिमे बन जाए माय एनिमे लिस्ट की वेबसाइट पर। इसका पहला सीजन दूसरे नंबर पर है तो दूसरा सीजन पहले पर आ गया है और ये एनिमे के इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसा कोई भी एनिमे नहीं कर पाया है। रेटिंग गिरी जाती है हमेशा, या फिर रेयर चांस होता है कि पहले सीजन की कम थी और दूसरे की ज्यादा आ जाए। ऐसा तो बहुत कम, वरना तो गिरती ही है। आगे बढ़ते हैं जुत्सु काइसेन की तरफ, जिसका सीजन 3 चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग में है, हर कोई उसे देख रहा है। ऐसा कौन ही होगा जो जुत्सु काइसेन ना देख रहा हो। बहुत कम, 1% लोग होंगे एनिमे देखने वाले जो इस चीज को नहीं देख रहे हैं। तो उसका एपिसोड 3 आया और उसकी रेटिंग गिरकर 7.7 आ गई है। एपिसोड 3 की रेटिंग बहुत ज्यादा बेकार रेटिंग। अगर हम एनिमे की ओवरऑल रेटिंग देखें तो ये बहुत खराब है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सीजन 3 खराब होने वाला है। फैंस को उम्मीद है कि नहीं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एपिसोड 3 सिर्फ एक सेटअप था। वहां पर एक्सप्लेन किया गया था कि कलिंग गेम क्या है, इसलिए लोगों को वो एपिसोड कम पसंद आया। कोई एक्शन वैक्शन नहीं था उसके अंदर। अगर तुमने एपिसोड 3 देखा है और तुम जरा भी कंफ्यूज हो कि कलिंग गेम क्या है, तुम्हें भी समझना है तो देखो ये मेरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, समझ लेना। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, एक बार जरूर चेकआउट करना। आगे बढ़ते हैं सोलो लेवलिंग की तरफ। खैर अपडेट सोलो लेवलिंग से नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग पसंद है तो उसी के जैसा एक और एनिमे आ रहा है, टॉम राइडर किंग। सेम टू सेम सोलो लेवलिंग जैसा ये एनिमे है। एक वीक प्रोटैगनिस्ट तुम्हें ओवर पावर्ड होते देखेगा लेवल अप करते हुए। तो अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग देखना है तो यहाँ पर भी तुम्हें वही सब देखने मिलेगा। अपना हीरो किसी से नहीं हारेगा, वो सबको मारते हुए जाएगा। इसकी रिलीज भी कंफर्म हो चुकी है, ये जुलाई 2026 में आ रहा है। अब तुम एकदम डेट की बात करो तो देखो वो तो अभी कंफर्म नहीं है, पर तुम मान के चलो कि 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच में ये तुम्हें देखने मिल जाएगा। आगे एक हार्ट ब्रेकिंग अपडेट है जो किसी भी एनिमे फैंस को पसंद नहीं आया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल इस साल नॉमिनेटेड थी बेस्ट एनिमे फिल्म का अवार्ड जीतने के लिए, पर वो हार गई है। वो भी पता कौन सी मूवी से, के पॉप डीमन हंटर। इस मूवी से वो मूवी हार गई। पता नहीं ये अवार्ड कैसे दिया गया, पूरी दुनिया इसी को लेकर कंफ्यूज है कि कैसे के पॉप डीमन हंटर कैसे जीत गई। अगर तुमने ये दोनों मूवीज देखी हैं तो जरा कमेंट सेक्शन में मुझे भी समझा देना, क्योंकि मैंने दोनों नहीं देखी हैं। के पॉप डीमन हंटर नहीं देखी, इस मूवी का मैंने के ड्रामा देखा है जिसके ऊपर ये बेस्ड है। खैर वो बात की बातें हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हाजिमे इसायामा की तरफ। अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये अटैक ऑन टाइटन के क्रिएटर हैं। अभी हाल ही में इनसे पूछा गया था कि इनका अगली सीरीज या फिर अगला एनिमे, अगला मांगा कब आ रहा है, तो उन्होंने उसका आंसर करते हुए कहा, अटैक ऑन टाइटन मेरा आज तक का सबसे बेस्ट वर्क था। मेरे अंदर जो कुछ भी था मैंने सब कुछ निकाल दिया, मैंने अपनी आत्मा तक उसमें निकाल के रख दी। अब मैं कुछ भी लिखने जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अटैक ऑन टाइटन का ही कोई पार्ट लेके मैं कुछ लिख रहा हूं। तो मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मुझे नहीं लगता मैं फिर से कुछ ऐसा क्रिएट कर पाऊंगा। आगे भी एक स्टेटमेंट ही है जो एक इंटरव्यू में एक एक्टर ने दिया। ये है वो एक्टर, अगर तुम नहीं जानते तो इनका नाम है माइकल बी जॉर्डन और इन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी ब्लैक पैंथर के अंदर किलमॉन्गर का रोल प्ले किया था। अगर तुमने देखी है तो तुम्हें याद होगा, अगर पहचान नहीं पा रहे हो तो पहचान लो, ये वही इंसान है। इनसे पूछा गया कि आखिरी बार आप कोई मूवी देख के कब रोए थे, तो इन्होंने उसका आंसर किया कि मूवी की तो नहीं पता, पर हाल ही में मैंने माई हीरो एकेडेमिया का फाइनल सीजन देखा और मैं बहुत ज्यादा रोया हूँ, फूट फूट के रोया मैं। जब बाकुगो का वो सीन आता है जहाँ पर उसके आइडल्स उसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये भी एक हीरो है, तो वहां पर मैं रो गया था। अब देखो मैंने फाइनल सीजन नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता कैसे रिकॉग्नाइज
सैक्रिफाइस किया, क्या इमोशनल सीन था। अगर तुमने देखा है तो समझ लो ये न्यूज थी, मैंने वो तुम्हें बता दी है। एक बार फिर से सोलो लेवलिंग पर वापस आ जाओ। इस एनिमे ने जो किया है, आजकल सब कुछ इसी के आसपास घूम रहा है। रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें ये एनिमे लिंक होता है। खैर अभी बात है कि सोलो लेवलिंग की एक लाइव एक्शन सीरीज आ रही है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी है, लेकिन उन्हें लग रहा है इसकी कोई मूवी आ रही है। तो नहीं, इसकी सीरीज आ रही है जिसके पहले सीजन में 7 एपिसोड होंगे और ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स इस सीरीज को बनाने के लिए सबसे बेस्ट बीएफएक्स टीम हायर कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी प्रमोशन के लिए नहीं बोला गया है, वो सही में कर रहा होगा। क्योंकि वन पीस लाइव एक्शन ने जो नेटफ्लिक्स को पैसा प्रोवाइड किया है, जो पैसा कमा के दिया है, उन्हें पता है कि एक एनिमे का लाइव एक्शन क्या करके दे सकता है, वो भी सोलो लेवलिंग, जो कि अभी इतना पॉपुलर है। तो हाँ, वो कर रहे होंगे ऐसा। तो काफी पैसा फूका जा रहा है, एक बढ़िया सीरीज तैयार करी जाएगी। तुम वेट करो, तुम्हें बढ़िया माल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने एनिमे न्यूज का वीडियो अपलोड किया था तो कोई मुझसे पूछ रहा था भाई टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में बता दो। तब देखो, तब तो कुछ नहीं था, पर अब है 24 जनवरी को टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 4 को लेकर तुम्हें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी ऑफिशियली। तो थोड़ा वेट और कर लो। अभी बस ये पता चला है कि 24 जनवरी को कुछ पता चलेगा। जो पता चलेगा वो अगली वीडियो में बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं द एमिनेंस ऑफ शैडो की तरफ। ये एनिमे तुमने देखा है, तुम्हें अच्छा लगता है तो 2 साल पहले इसकी मूवी का एक टीजर आया था और अनाउंस करी गई थी। तब से लेकर अभी तक फैंस वेट कर रहे थे कि कब ये मूवी उन्हें देखने मिलेगी। बस टीजर डाल के छोड़ दिया, फिर शायद मेकर्स भूल गए थे। पर अब फाइनली 29 मार्च इसकी डेट कंफर्म हो चुकी है। 29 मार्च को ये मूवी आ रही है। अगर तुम्हें ये एनिमे पसंद है तो खुश हो जाओ, गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। आगे एक इसेकाई एनिमे है और कोई ऐसा वैसा इसेकाई एनिमे नहीं है, एकदम बड़ा टॉप क्लास वाला इसेकाई एनिमे जिसको हर किसी ने देखा है और वो सबको पसंद होता है। मुसुको टेंसेई सीजन 3 कंफर्म हो गया है। इसी साल जुलाई में उसका सीजन 3 एयर होगा। आगे बढ़ते हैं विनलैंड सागा की तरफ। तो देखो, पिछले कुछ टाइम से इंटरनेट पर एक खबर फैली हुई है कि विनलैंड सागा का सीजन 3 बन रहा है, प्रोडक्शन में है। तो इसी के ऊपर मकोटो युकिमुरा, जो कि इसके क्रिएटर हैं, उन्होंने कई इंटरव्यू में बोला अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें नहीं पता। तो इसका मतलब एक ही है भाई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये बस रूमर है। अगर ऐसा होता तो उन्हें भी पता होता। तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, पर कंफर्म किया है कि रूमर्स को ज्यादा सीरियस मत लो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं आज तक के सबसे बेस्ट एनिमे की तरफ, जिसने मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट और भी बेस्ट बना दिया था। डोरेमोन की बात हो रही है। डोरेमोन को लेकर अभी एक रूमर फैला था कि 37 साल बाद डोरेमोन ऑफिशियली एंड हो गया है। तो देखो, वो कोई सच नहीं था। मैंने देखा था यार इंस्टाग्राम पे, तो ऐसा मूव हो गया था कि हैं देखता नहीं हूँ, पर फिर भी बुरा तो लगा था। पर नहीं, वो बात झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इंडोनेशिया के एक टीवी चैनल पर वो एंड हो गया है 37 साल बाद। अब वो उस टीवी चैनल पर नहीं आएगा। उस बात को कुछ लोगों ने व्यूज के लिए कुछ अलग ही बना दिया, बोला डोरेमोन एंड हो रहा है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे भी एक इसेकाई एनिमे है और ये कोई ऐसा वैसा इसेकाई एनिमे नहीं है। इसके अंदर हमें जो चीजें देखने मिली थी इतनी सुंदर सुंदर थी ना, सोच के ही नशा हो जा रहा है। एनिमे के अंदर जो अपना मेन हीरो था वो एक साइड कैरेक्टर की बॉडी में था और स्टोरी के अंदर वो एक साइड कैरेक्टर था। ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम। अगर ये एनिमे तुम्हें याद है तो इसका सीजन 2 आ रहा है। तैयार हो जाओ एक बार फिर से वही देखने के लिए। कब आ रहा है तो रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, पर 2026 में ही आएगा। आगे बढ़ते हैं द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन की तरफ। ये वो एनिमे है जो शायद सबको ही पसंद है। कितने लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, कितनों का ये फेवरेट रोमांस एनिमे है, मैं बता नहीं सकता क्योंकि आंकड़ा ही नहीं है मेरे पास। कैसे बताऊं, लगभग सभी का ही है। तो इसका सीजन 2 अब आ रहा है। रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है, 3 अप्रैल 2026 से ये एयर होगा। तो खुशखबरी है तुम्हारे लिए। अब कॉमेंट सेक्शन में कोई मत लिखना भाई कब आ रहा है। तो अभी तक हमने 15 अपडेट कवर कर लिए, 5 और बचे हैं। तो नंबर 16 पर एक वेबसाइट है bato.to। अगर तुमने इस वेबसाइट का नाम सुना ही होगा। इस वेबसाइट पर डेली 100 मिलियन यूजर विजिट करते थे और ये अब डेड हो चुकी है। इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। इनका जहां हैंडल था डिस्कॉर्ड, ट्विटर वगैरह, सबसे इनका हैंडल रिमूव हो चुका है और ये हुआ है लीगल प्रेशर की वजह से। ये एक इलीगल वेबसाइट थी जो मांगा को एकदम फ्री में तुम्हें पढ़ने देती थी। सारे मांगा यहाँ पर अवेलेबल थे, तुम जिसका पढ़ना चाहो पढ़ सकते थे, पर अब ये शट डाउन हो चुकी है। आगे एक रैंकिंग है जो कि एनिमे कॉर्नर की है। एनिमे कॉर्नर हर सीजन वोट करवाते हैं कि कौन सा एनिमे लोगों को अभी बेस्ट लग रहा है। तो अभी उन्होंने वोट करवाया और ये है टॉप 20 बेस्ट एनिमे ऑफ विंटर। कितने लोगों को कौन सा एनिमे ज्यादा पसंद आ रहा है, ये रही लिस्ट, तुम देख सकते हो। आगे है मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स का सीजन 2। देखो, इसका सीजन 2 प्रोडक्शन में है। ये बात पिछले साल ही मेकर्स ने बोल दी थी और हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि इसका सीजन 2 आ रहा है। पर हाल ही में बहुत सारे एनिमे को लेकर इवेंट्स हुए, बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए और वहां पर इसकी प्रोडक्शन कंपनी ने कोई भी डिटेल इसके बारे में
में नहीं दिया है। तो ये सब देखते हुए लग तो यही रहा है कि प्रोडक्शन में था तो अभी होल्ड पर है, इसको लेकर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के बात ये है, अभी के लिए तुम भूल जाओ कि इसका सीजन 2 आ रहा है। बहुत ही बुरी बात है ये, क्योंकि बहुत लोगों को ये पसंद है, पर भाई साहब जो है वो है। आगे फिर से जुजुत्सु काइसन सीजन 3 की तरफ चलते हैं। देखो ये कोई अपडेट नहीं है, ये एक ट्रेंड मान लो, ये एक फनी सी चीज है। अभी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, हर कोई ये जो नाओयाना चोसो को पीटा था इसको लेकर अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, अपनी अपनी क्लिप डाल रहा है और लोग वोट कर रहे हैं कि सबसे बढ़िया किसका है। अगर तुमने ये ट्रेंड देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना सबसे बढ़िया किसका है ट्रेंड। और हाँ, अगर तुम्हें कलिंग गेम समझ नहीं आया है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना, प्रमोशन ऑन टॉप। आज का अपना लास्ट अपडेट एक स्पोर्ट्स एनिमे से है। मेडलिस्ट नाम का एक एनिमे जो कि पिछले साल आया था, उसका सीजन 2 अभी आ रहा है और उसी को लेकर एक और अपडेट आया है कि उसकी एक मूवी आने वाली है 2027 में, जो इसके सीजन का ही सीक्वल होगी। तुम्हें ये एनिमे पसंद है तो फिर तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी आ गई है, खुश हो। बाकी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, 500 लाइक कंप्लीट करो, जल्दी से वीडियो बनाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हें किस एनिमे के बारे में जानना है कॉमेंट कर दो, हम जल्दी मिलेंगे। टाटा बाय बाय।